तो दोस्तों मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स सब्सिडरी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ये 2021 और 24 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये क्वेश्चंस का नाम है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब पूछा किस तरह जाएगा इसको मैं बताऊंगा अभी और पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स में आपको पूछा जाए एग्जाम में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो हम लोग डाले थे फोर्स्ड वाइब्रेशन और स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो किस टाइप का पूछा जाएगा, यही दो क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं जस्ट इसी तरह आपको एग्जाम में आएगा। क्या लिखा रहेगा? पहला क्वेश्चन अगर पूछेगा पहला टाइप से, व्हाट आर इलास्टिक कांस्टेंट, यानी इलास्टिक कांस्टेंट क्या है। डिड यू रिलेशन बिटवीन देम, यानी इसका रिलेशन हम लोगों को फाइंड करना है। दूसरा अगर स्टेब्लिश रिलेशन एमंग इलास्टिक कांस्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। दो टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे इलास्टिक कांस्टेंट का, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। चलिए बिना मतलब आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। ये फिगर आपको बना लेना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये फिगर आपको बना लेना है। उस चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इलास्टिक कांस्टेंट का डिफिनेशन देख लेते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। इलास्टिक कांस्टेंट मेजर द प्रोपोर्शनली बिटवीन द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, किसके बीच? स्ट्रेन और स्ट्रेस के बीच इन द क्रिस्टल। ठीक, क्रिस्टल प्रोवाइडेड दैट, क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड दैट द स्ट्रेन इज नॉट सो लार्ज एज द बॉयलेट हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बारे में इसमें चर्चा किया गया है थोड़ा सा। ठीक, चलिए हम लोग पहले मानते हैं, कुछ मान लेते हैं इस प्रकार। लेट अस कंसीडर ए क्यूब हुज साइड इच ऑफ लेंथ एल। क्या मान लिए? लेंथ मान लिए, उस साइड क्यूब के साइड का लेंथ एल मान लिए। और पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई का पैरेलल मान लिए, एक्स वाई जेड के। ठीक है। लेट ए यूनिफॉर्म स्ट्रेस P, यूनिफॉर्म स्ट्रेस कितना माने P अप्लाइड आर इट्स सरफेस, देन इस साइड ऑफ द क्यूब इज अंदर ए, क्या लिखा है? एक्सटेंशनल स्ट्रेस P। चलिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं अब और फिर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। द स्ट्रेस P एक्टिंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस प्रोड्यूस एक्सट्रीमिनेशन parallel to the x and compression पैरेलल टू द वाई एक्सिस जेड एक्सिस देन। ठीक, चलिए पहले निकालते हैं एक्सटेंशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू, हम लोग क्या लेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गुना इनिशियल लेंथ। इसका फॉर्मूला होता है एक्सटेंशन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग लिए हैं ये। चलिए अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस गुना इनिशियल लेंथ को लिखे ही हैं। चलिए अब इक्वल टू यहाँ पे एक्सटेंशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम लोग लिखेंगे क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को P माने थे हम लोग, और यंग मॉडुलस को Y और इनिशियल लेंथ को L मान लेते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए अब देखते हैं Y एक्सिस के लिए जस्ट इसी प्रकार हम लोग करेंगे। वहाँ निकाले एक्सटेंशन, यहाँ पे कंपेरिजन निकालेंगे, पैरेलल टू Y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन गुना इनिशियल लेंथ इक्वल टू, जब लेटरल स्ट्रेन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये होता है, क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो गुना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन गुना इनिशियल लेंथ, ये जो है इसको लिख दिए। अब पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से लिखेंगे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं P अपॉन, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलो, ये लिख दिए, गुना इनिशियल लेंथ को L लिख दिए। चलिए सिमिलरली, इसका मतलब हुआ सिमिलरली। ठीक, उसी प्रकार जेड एक्सिस का भी कंपेरिजन निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा सिग्मा गुना P बाय वाई गुना L हो जाएगा। फिर सिमिलरली हम लोग स्ट्रेस P का निकालेंगे एक्टिंग टू द पैरेलल Y एक्सिस का। फिर निकालेंगे एक्सटेंशन पैरेलल टू Y एक्सिस निकालेंगे, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस का निकाले थे P अपॉन वाई गुना L। फिर कंपेरिजन निकालेंगे एक्स एक्सिस का, ये हो जाएगा सिग्मा गुना P अपॉन वाई गुना L हो जाएगा। फिर कंपेरिजन पैरेलल टू जेड एक्सिस निकालेंगे। इसी प्रकार निकालते चलेंगे हम लोग सिमिलरली, सिर्फ एक को जान लेना है हम लोगों को। ठीक, चलिए
अब क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो सिमिलरली द स्ट्रेस पी एक्टिंग पैरेलल टू द जेड एक्सिस। अब जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, पहले एक्स एक्सिस का निकाले, उसके बाद वाई का निकाले, अब किसका निकाल रहे हैं, लास्ट पोजीशन निकाल रहे हैं जेड एक्सिस का। ठीक, इसमें भी निकालेंगे, एक्सटेंशन पैरेलल टू जेड एक्सिस निकालेंगे, ये भी हो जाएगा, कंपेरिजन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये हो जाएगा, कंपेरिजन पैरेलल टू वाई एक्सिस ये हो जाएगा। चलिए हेंस अब क्या करेंगे, नेट करेंगे यानी कैलकुलेट करेंगे। नेट एक्सटेंशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये हो जाएगा P अपॉन वाई गुना L, माइनस करेंगे, ये कंपेरिजन वाले को माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा P अपॉन वाई गुना L इंटू यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा हो जाएगा, कॉमन लेके करेंगे तो। चलिए अब करते हैं सिमिलरली। नेट एक्सटेंशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के निकाले, ये वाई एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं, और फिर यहाँ पे सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए मेरा निकल जाएगा। उसके बाद इस साइड ऑफ क्यूब इंक्रीजेज फ्रॉम L टू द, इंक्रीज जब करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा तो उसमें L इंक्रीज करेगा, यानी L प्लस इतना हो जाएगा एक्सटेंशन। अब नया जो वॉल्यूम आएगा वो इस टाइप का आ जाएगा, यानी ये अब हम लोगों का क्यूब का लेंथ आ गया। ठीक, ये साइड का, अब इसका क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम का क्यूब होता है एक क्यूब। अब ये हो जाएगा इस प्रकार। जब इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट अप्रॉक्सीमेटली रूल लगाएंगे, यहाँ पे धीरे धीरे करते करते हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये हो जाएगा, सिंस द इनिशियल वॉल्यूम L क्यूब होता है और चेंज वॉल्यूम अब यहाँ से जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस टाइप का, L क्यूब हट जाएगा, घट जाएगा, न्यू वाला था वो, न्यू वाला अब हम लोग चेंज करके जो निकाल रहे हैं L क्यूब घट जाएगा। धीरे जो आएगा मेरा लास्ट जो आएगा इसका चेंज करने के बाद ये आएगा L क्यूब गुना 3P अपॉन वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। उसके बाद जब यहाँ से वॉल्यूम स्टैंड हम लोग निकालेंगे तो ये होता है चेंजिंग वैल्यू जो अभी निकाले और इनिशियल वॉल्यूम जो पहले निकाले। चेंजिंग वैल्यू ये निकला मेरा और इनिशियल वैल्यू L क्यूब था, और वॉल्यूम स्टैंड जो आया मेरा फाइनली आया 3P अपॉन वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। उसके बाद हम लोग का अगर बुल्क मॉड्यूलस निकाले उसको K से दर्शाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस गुना वॉल्यूम स्टैंड, K इक्वल टू P अपॉन हो जाएगा ये वॉल्यूम स्टैंड अभी ये निकला मेरा, तो यहाँ से K इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। उसके बाद K इक्वल टू y अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ से y जब मतलब वज्र गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए 5 स्टार लगा हुआ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब इस इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा पढ़ने में। चलिए इसी प्रकार आप लोग बने रहिएगा और हम लोग समय समय पर लाते रहेंगे। पूरा हम लोग फिजिक्स सब्सिडी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, फिर मैथ्स का देखेंगे, फिर ऑल भी सब्जेक्ट का देखेंगे। चलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सॉरी, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर मार दीजिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।